12.4 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स दो सस्पेंस अकाउंट थ्रू सस्पेंस अकाउंट। अब आप रेक्टिफिकेशन की एरर है उसे आप किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे? थ्रू सस्पेंस अकाउंट के थ्रू में उसे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए रेक्टिफाई करेंगे। देन बाद में हमें उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही, बराबर। ये इंस्टेंट एकदम तुरंत बोलते हैं ना कि अभी के अभी हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो उस टाइम पे आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट आ रही है आप उसे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ठीक है आप टैली कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। बाद में आपको सस्पेंस अकाउंट की जगह जो एक्चुअल वहां पर आना चाहिए था इफेक्ट वो आपको ढूंढनी ही पड़ेगी, बराबर। नाउ you have learned that the trial balance prepared at the end of a period by the business concern must agree। ये तो हमें पता है कि at the end of the year हम फाइनल ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं। It means the sum of its debit column and the sum of credit column should agree, okay? But if the total do not agree, the difference amount is written in a new account। This account is called as an suspense account, बराबर। क्या बताया क्या आपको? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट आप कब बनाते हैं? जब आपका डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे इफ अगर सेम अमाउंट आ रही है तो ठीक है, बट अगर डेबिट एंड क्रेडिट में कुछ अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है तो उस अमाउंट को पूरे एकदम टैली करने के लिए जो डिफरेंस अमाउंट आते हैं उस अमाउंट को हम क्या लिख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट के सामने उस जो डिफरेंस अमाउंट है वो चीज लिख दी जाती है। If the total of the debit side of the trial balance is more than that the total of credit side, the difference amount will be written in the suspense account on its credit side, बराबर है। Therefore suspense account is credited and vice versa। सेम यही चीज अगर टोटल कहां पर आएगा? डेबिट साइड से ज्यादा होगा, मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, द डिफरेंस अमाउंट विल बी रिटन इन द सस्पेंस अकाउंट ऑन इट्स डेबिट साइड, बराबर। तब आप ऐसा लिखते हैं, इसलिए आपको लास्ट में क्या बोला है? वाइस वर्सा। यू हैव आल्सो लर्न दैट टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस डू नॉट एग्री बिकॉज देयर इज सम एरर और एरर्स इन द अकाउंट which is reflected in the suspense account। ये चीज तो समझने से कि जब जब आपका सस्पेंस अकाउंट शो कर रहा है that means अगर आपकी बुक्स में देखना कि सस्पेंस अकाउंट है तो आप ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट को मेंशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे सस्पेंस रखा हुआ है। बट जब आप फाइनल ईयर का जब क्लोजिंग करते हैं ना, एट द एंड हम हमारा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तब उसके अंदर जो हमने सस्पेंस अकाउंट बना के रखा था एक्चुअल इफेक्ट क्या आती है आपको वो चीज ढूंढनी होगी और वही चीज लिखाएगी, बराबर। द सस्पेंस अकाउंट इज अ समराइज्ड अकाउंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ द एरर। सस्पेंस अकाउंट में आपको व्हाटएवर जो भी अमाउंट होती है सस्पेंस अकाउंट में जो भी उसके सामने अमाउंट लिखी होती है कि इतनी अमाउंट, हम सस्पेंस अकाउंट कब लिखते हैं? जब हमें पर्टिकुलर कोई अमाउंट का पता नहीं चलता है कि इतनी डिफरेंस अमाउंट क्यों आ रही है ना, तब हम क्या करते हैं? उसे सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। तो उस जो डिफरेंस अमाउंट है ना, हमारी जो भी डिफरेंस अमाउंट आती है उससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में इतनी अमाउंट की एरर है। क्लियर? तो वहां पर हम एरर लिखते हैं, वहां पर सस्पेंस अकाउंट नाम क्रिएट करके उसे टैली करते हैं। देन आफ्टर कुछ टाइम के बाद उस एरर को हमें सॉल्व करना होता है। Opening of suspense account is temporary agreement। याद रखना कैसा है ये? टेम्पररी होता है, बताया गया था परमानेंट नहीं होता है। As soon as the error that has lead to creation of suspense account are rectified, this account will disappear। One point needs to be noted that balance shown in the suspense account is the net result of the one side error। So one side error are corrected through suspense account। Fill in the blanks मैंने ऐसा पॉइंट टिक कर लेना। That so one side error are corrected through dash account। किससे? suspense account से आप one side error को solve कर सकते हो। Then completing the double entry when an error is corrected by placing the correct amount of the debit of the proper account, the credit is the placed
इन सस्पेंस अकाउंट और वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल, अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझे। फॉर एग्जांपल, Gopal's account was debited short by ₹100. The error will be rectified. The error will be rectified through suspense account by debiting Gopal's account and crediting suspense account. जर्नल एंट्री कैसी थी उसकी? Gopal's account debit 1000 to suspense account ₹100. Sorry, it's not 1000, 100. Gopal's account debit short is now corrected. Just a second. Sorry. बराबर क्या बताया गया था? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था किसके अंदर? गोपाल के अंदर। स्टेटमेंट लिखेंगे गोपाल्स अकाउंट डेबिटेड शॉर्ट इज नाउ करेक्टेड। अभी के क्या किया आपने? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके उनका जो अमाउंट डिफरेंस आ रहा था गोपाल का अकाउंट में, वो चीज अभी के लिए तो आपने यहाँ पे कर दिए। while similarly while correcting as an one side error, the proper account is credited with the correct amount. The debit is placed in the suspense account. अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको क्रेडिट चीज पे कहां पर वन साइड, कौन सी साइड आपका करेक्ट अमाउंट आ रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर क्या बताया, अब क्रेडिट साइड पे आपका प्रॉपर अकाउंट है, दैट मींस जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे प्रॉपर है। सिर्फ डिफरेंस किधर आ रहा है? आपके डेबिट साइड पे है। डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है कितने का? देखो डेबिट साइड पे डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना है? 500 रुपीस का डिफरेंस आ रहा है। डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो डेबिट साइड पे क्या बना दो? सस्पेंस अकाउंट। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कौन साइड पे? क्रेडिट साइड पे गोपाल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इफेक्ट आ रही थी 100 रुपीस की, इसलिए क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। सेम वैसा ही जर्नल एंट्री कैसे आएगी? देखिए एग्जांपल, सेल्स फॉर दिसंबर 2014 इज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मींस कम आ रहा है। The error will be rectified by debiting suspense account and crediting sales account. सेल्स के अंदर हमें एक चीज तो पता है कहां पर आती है, हमको हमेशा क्या मिलता है सेल्स के अंदर? क्रेडिट बैलेंस। सेल्स में क्या मिलता है? क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए तो क्या बोल रहे हैं कि डेबिट बैलेंस बहुत कम दिख रहा है उस टाइम पे। टैली तो होनी चाहिए अमाउंट, लेकिन अमाउंट अनफॉर्चुनेटली टैली नहीं हो रही है। क्लियर? टैली नहीं हो रही, टैली करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट साइड कम आ रहा है तो डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट ₹500। सेल्स बुक अंडरकास्ट इज रेक्टिफाइड। अब बराबर हो गया, डेबिट साइड पे इफेक्ट दे दी उसकी, आ गया। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। इसके अंदर सारी चीज आपकी मिक्सअप करके आ गई है। फॉलोइंग आर द सम अकाउंटिंग एरर रेक्टिफाइड द सेम थ्रू द सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? सब कुछ है वही का वही सस्पेंस अकाउंट के थ्रू आपको रेक्टिफाई करना है। जैसे फर्स्ट क्या दिया है? परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 200। परचेज बुक थी वो 200 टाइम्स ज्यादा आ रहा है, बराबर? परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹200। कौन सी साइड पे ज्यादा आ रहा है? बराबर। अभी देखो यहां पर एक चीज थी, अकाउंट अफेक्टेड, परचेज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द एक्सेस बाय 200। ओवरकास्ट कहां पर आता है? डेबिट साइड पे आता है परचेज। सेंटेंस से बनना होता है, परचेज हमारा कहां पर? डेबिट साइड पे आता है। जब भी ओवरकास्ट बोलेंगे कहां पर होगा? डेबिट साइड पे होगा ना। डेबिट बैलेंस किसमें मिलता है हमको? परचेज में। अभी बताया ऊपर, सेल्स में क्रेडिट, परचेज में डेबिट बैलेंस। कितना आ रहा है? एक्सेस 200 रुपीस ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे अभी? देन परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड टू ₹200 एंड सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड टू ₹200। जर्नल एंट्री कैसे आएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 200 टू परचेज अकाउंट ₹200, बराबर। परचेज अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट में हम जो बनाएंगे इसके अंदर हमारा परचेज अकाउंट है। देखो समझो किस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पे।
हमारा परचेस अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट। अब यहां पे क्या हुआ था कि डेबिट साइड का टोटल आपका ज्यादा आ रहा है ना, डेबिट साइड का जो टोटल है वो यहां पे ज्यादा आ रहा है, कितना 200 रुपीज ज्यादा दिखा रहा है। लेकिन इसके कंपेयर में यहां पर तो कम आ रहा है, ओवरकास्ट ज्यादा दिखा रहा है, क्या डेबिट साइड ज्यादा दिखा रहा है इसके कंपेयर में, क्रेडिट के कंपेयर में। जर्नल एंट्री इसी तरीके से आएगी, परचेस अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट क्या है डेबिट, उसे कर देंगे क्रेडिट। यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे साइड पे आ रहा है, ऊपर में सस्पेंस अकाउंट। कितने का डिफरेंस आ रहा था 200 का, ये 200 का हो गया क्लियर। अब दोनों चीज क्या हो जाएगी, टैली सस्पेंस अकाउंट हटा दिया, बराबर आया समझ में। लेजर के थ्रू समझाया जा रहा है। परचेस बुक ओवरकास्ट इज नाउ करेक्टेड, हो गया करेक्ट। 200 का डिफरेंस आ रहा था सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिख दिया, इधर क्रेडिट लिखा, इसलिए जर्नल एंट्री में क्या आया डेबिट अमाउंट टैली हो गई आपकी, बराबर। सेम हमारा लेजर का भी जो पोर्शन है जर्नल एंट्री लेजर, वो सारा इसके अंदर मिक्सअप ही आएगा, इसलिए आपका बेसिक अच्छे से क्लियर होगा, तभी ये इजी लगेगा आपको, बराबर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम Manohar of rupees 2500 has been posted to the debit of his account. मनोहर के अकाउंट में क्या कर दिया है, डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया है। एंट्री कैसी आती है इसकी, हमारी हमने परचेज किया तो क्या आएगा, परचेज टू कौन कौन है, मनोहर, मनोहर अकाउंट डेबिट कितना था 2500 है, व्हाटएवर इतनी अमाउंट होगी ना, इतनी है 2500 है ना, क्लियर, बराबर। करेक्ट इफेक्ट देखते जाओगे। दो लेजर बनेंगे यहाँ पे, एक तो बनेगा परचेज अकाउंट, मैं लेजर ने कुछ इस तरीके से बना देता हूं हर बार, डेबिट क्रेडिट। दूसरा कौन सा बनेगा, मनोहर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए सही एंट्री क्या आएगी, हम पहले सही एंट्री करते हैं, गलत पे ध्यान मत देना। सही एंट्री क्या आएगी, मनोहर या परचेज देख लो, चलो परचेज अकाउंट है, इसके अंदर इसकी सही एंट्री क्या आएगी, सही एंट्री किस तरीके से आएगी, परचेज अकाउंट है, मनोहर का क्रेडिट साइड क्या कर दोगे, डेबिट साइड में इधर आएगा, क्या आएगा, मनोहर अकाउंट कितना था 2500। मनोहर के अंदर क्या हो जाएगा, मनोहर क्रेडिट है, परचेज क्या है डेबिट, इसे कर दो क्रेडिट, क्या आ गया, परचेज अकाउंट कितना है 2500। ये कैसी है आपकी एक्चुअल इफेक्ट है, कैसी एकदम 100%, ये क्या है करेक्ट, ये क्या आपकी करेक्ट पोस्टिंग है, बराबर। इसी तरीके से होगी, बट बाय मिस्टेक यहां पर देखिए क्या हो गया है, यहां पर मनोहर गुड्स परचेज फ्रॉम मनोहर ₹2500 हैज बीन पोस्टेड डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। मनोहर के कौन साइड पे कर दिया है, डेबिट साइड पे, बाय मिस्टेक यहां पे कर दिया गया है, कौन साइड पे, डेबिट साइड। दैट मींस उन्होंने परचेज कहां लिख दिया है, यहां पर लिख दिया है, जो रॉन्ग है। करेक्ट कहां आना चाहिए था, क्रेडिट साइड पे, लिखा कहां है, डेबिट साइड। रेक्टिफाई किस तरीके से करोगे, जहां पर नहीं आना चाहिए तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करो वहां पे, बराबर। चलो देखो, डेबिट साइड पे लिखा हमने तो उस साइड की इफेक्ट भी ज्यादा आ रही होगी, बराबर। सो मनोहर्स अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड ऑफ ₹2500 इंस्टेड ऑफ इट बीइंग क्रेडिटेड बाय द सेम अमाउंट। अकाउंट इफेक्ट बताई गई है कि क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था 2500, बट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया था, अमाउंट सेम, इसलिए सेम अमाउंट लिखिए। अब आपको क्या करना होगा, रेक्टिफाई के लिए क्या करना होगा, मनोहर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय
5000 क्या करना होगा, मनोहर के अकाउंट में क्रेडिट करना होगा कितना है 5000, दैट मींस मनोहर को करो क्रेडिट में, जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां पर आएगा, सस्पेंस अकाउंट। कैसे आया सस्पेंस अकाउंट, इस चीज को क्या करेगा, क्योंकि ये यहां पर है, करना क्या है इसको, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट यहां पर आ गई है गलती से, रेक्टिफाई करने के लिए इसे यहां लिखना पड़ेगा, बराबर। यहां पर क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट, ये तो हमारी करेक्ट है ना, यहां पर हम लोग ने इफेक्ट दे दी थी 5000 की बाय मिस्टेक, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट लिख दूं, कितना है 5000। यहां पर मनोहर के अकाउंट में अगर क्रेडिट क्या होता है सस्पेंस अकाउंट, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट। मनोहर के अकाउंट में अगर क्रेडिट है तो यहां पे डेबिट टू मनोहर तो है ही, टू मनोहर अकाउंट, रुपीस कितने थे 5000 क्लियर आया 5000, बराबर। एंट्री किस तरीके से होगी, सही एंट्री ये थी, बराबर, लेकिन गलती से लोग ने परचेज को कहां लिख दिया, डेबिट साइड। इसको सही करेंगे कैसे, सस्पेंस अकाउंट यहां पे क्रिएट किया, 5000 लिख दिया। अब 5000 को जर्नल एंट्री में कैसे करोगे, मनोहर के अकाउंट में जो चीज क्रेडिट हुई है उसे क्या कर दो, डेबिट, मनोहर तो हो जाएगा क्रेडिट 5000 सेम जैसे इसके एंट्री हमने करेक्ट की थी। आ जाओ, यही हुआ है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5000 टू मनोहर's account 5000, goods purchased from Manohar wrongly debited to his account, now rectified। हो गया रेक्टिफाई, क्लियर। चलो नेक्स्ट, कैश ऑफ रुपीस 4500 paid to Munish was credited to Manish। नाम में देखो, बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है भाई, अकाउंट्स में नाम में ही सब कुछ रखा है, सब नाम पे है, मुनीश मनीष, सिर्फ यू और ए का फर्क आ गया है, बराबर। हमने कैश किसको पे किया था, कैश ऑफ रुपीस 4000 पेड टू मुनीश, बट बाय मिस्टेक हमने क्रेडिट किस में कर दिया है, वो चीज मनीष के अकाउंट में हमने उसकी इफेक्ट दे दी है, जो चीज आनी तो नहीं थी, बराबर। चलो सॉल्व कर ले इसको। एंट्री क्या बनती है हमारे, पहले तो एंट्री क्या हो जाती है, हमने कैश रिसीव किया, पे किया, हमने कैश पे किया है ना, तो मुनीश टू कैश अकाउंट, बराबर। इतनी ही थी, अमाउंट कितनी थी 4500, बराबर 4500 अमाउंट थी, ये डेबिट, क्लियर। एंट्री क्या आनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री अगर बोली जाए तो करेक्ट एंट्री क्या आती है। अब एक चीज देखना सीखना, यहाँ पे इन दो के अकाउंट बनेंगे, बराबर। अकाउंट किनके बनेंगे, सिर्फ ये दो के ही, एक तो बनेगा मुनीश अकाउंट इस तरीके से, दूसरा कौन सा बनता है कैश अकाउंट। मैं आपको करेक्ट एंट्री बता रहा हूं फिलहाल अभी, बराबर। पहले करेक्ट एंट्री देखो, रॉन्ग अपने आप पता चल जाए, करेक्ट यही बनती, क्लियर। एंट्री क्या आ जाती है इसके अंदर, इसके अंदर जो एंट्री है वो क्या आती, एंट्री क्या आती, कैश अकाउंट। मुनीश के अकाउंट में कैश क्या है, क्रेडिट कर देते उसे, डेबिट क्या आ जाता, कैश अकाउंट कितना है 4500, क्लियर। कैश अकाउंट के अंदर डेबिट है, कहां जाएगा क्रेडिट, मुनीश अकाउंट कितना 4500। अब यही चीज थी जो गलती से मुनीश की जगह कहां पर हो गई, मनीष नाम का भी हमारे पास एक लेजर है, उसके अकाउंट में हमने उसकी इफेक्ट दे दी है। कौन से साइड पे इफेक्ट चली गई है अभी, ये देखो कौन साइड पे इफेक्ट गई है, कैश कहां पर गई, क्रेडिट साइड चली गई है मनीष के, मनीष के कौन से क्रेडिट साइड पे उसकी इफेक्ट गई, कौन सी, यहां पर हमने क्या लिख दिया 4500,
यहाँ पर उसकी इफेक्ट दे दी, मींस कैश गया था। तो गलती से एंट्री एक्चुअल कैसी हो गई अब आपकी, यहाँ पे ये दो उन्होंने अकाउंट बना दिए गलती से, बराबर, इस दो अकाउंट बना दिए, तो ये गलत है। मनीष के नाम से कैश यहाँ पर लिख दिया, जबकि इनके साथ तो कोई ट्रांजैक्शन था क्या, नहीं। उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इस अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं की है, तो एंट्री कर देंगे, बराबर। कुछ इस तरीके से सिनेरियो हुआ है, इसको रेक्टिफाई करो। कैश पे किया था हमने मुनीष को, लिख किस में दिया, मनीष के क्रेडिट साइड पे लिख दिया है, बराबर। डेट मींस क्या होगा कि मनीष के पास से हमें पैसा मिला क्या, तो हमने क्रेडिट क्यों किया उसे, बराबर। आ जाओ, मनीष अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹4,500 एंड Manish account is also to be debited by ₹4,500 and the suspense account has to be credited by ₹9,000। कैसे, ये देखो किधर साइड लिख दिया है मनीष के, जस्ट अ सेकेंड, क्लियर, बराबर। किधर है, क्रेडिट साइड लिख दिया था। अब इसका तो हमको नल करना पड़ेगा अमाउंट, क्योंकि गलती से आ गई है, तो यहां पर क्या कर दूं, इस साइड पे इसकी इफेक्ट दे दूंगा 4,500। दैट मींस दोनों क्या हो गया, जीरो। मनीष के अकाउंट में गलती से क्या हो गया, जीरो हो गए। सही ट्रांजैक्शन किसका था, मुनीष के साथ था मेरा, बराबर। इसके साथ ट्रांजैक्शन था, यहां पर इफेक्ट दे दी मैंने 4,500 की। दैट मींस मैंने कितनी इफेक्ट दी, दो दी। एक तो मनीष के अकाउंट में डेबिट करी और एक मुनीष के नाम अकाउंट में डेबिट करी, बराबर। एंट्री क्या जाएगी टोटल, अब देखो इसके अंदर एंट्री सीखो। एंट्री क्या आएगी आपकी, एंट्री क्या आएगी, एक तो मुनीष अकाउंट डेबिट 4,500, देन मनीष अकाउंट डेबिट 4,500 टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 9,000 रुपीज। क्लियर, दोनों के अंदर इफेक्ट आई, आगे यहां पर इफेक्ट 4,500 दोनों मनीष में आएगा, एक मुनीष है दूसरा आएगा मनीष। चेंज कर लेना यहाँ पे, कैश पेड टू मनीष वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू मनीष अकाउंट। मुनीष देखो यहाँ पे, बराबर। फिर से यहाँ पर मिस्टेक है, कैश किसको पे किया था, मुनीष को, गलती से यहाँ पे मनीष लिख दिया है। अगेन कैश पेड टू मनीष वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू मनीष, नाउ करेक्टेड, मुनीष कर देना यहाँ पे, है ना। क्या आएगा, मुनीष, MU है, बराबर। चलो नेक्स्ट, नाउ लास्ट वन, डिस्काउंट ऑफ ₹100 allowed to Anthony was not debited to discount account। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट दिया था आपने, उसकी लिखना भूल गए। दैट मींस ये क्या है, ओमिटेड। आपने लिखना भूल गए तो उसे तो लिख दो, सिर्फ डिस्काउंट का था वो पोर्शन लिखना बाकी है तो उसे लिख दो। क्या आएगा, डिस्काउंट अकाउंट इज ओमिटेड टू डेबिटेड बाय ₹100। this account is to be debited and suspense account is to be credited। the discount account debit 100 to suspense account ₹100। नरेशन क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड इज नॉट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट व्हिच इज हैज बीन एंटर्ड करेक्टली। आप कंटिन्यू करके लिख देना पूरा, बराबर। किस तरीके से लिखा जाएगा ये भी आया, क्लियर। यहां पर आपके सारे कंप्लीट। इस चीज को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना, ये सारे जो पॉइंट्स है बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले मेन क्या है, आप करेक्ट एंट्री सीखो। क्या करना, पहले करेक्ट देखो कि करेक्ट एंट्री कैसी आती है, तब आप इजीली अपने आप जर्नल एंट्री लिख सकते हो। पहले करेक्ट एंट्री देख लो कि किस तरीके से एंट्री आएगी आपकी, बराबर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मनीष अकाउंट है। अब जो रॉन्ग है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आपका यहाँ पर रॉन्ग है उस रॉन्ग एंट्री करो, बराबर। फर्स्ट क्या है, पहले आप करेक्ट एंट्री करो कि आपकी करेक्ट एंट्री क्या आती है, करेक्ट एंट्री जो आएगी वो। नेक्स्ट क्या है, अब रॉन्ग एंट्री। अब आप इजीली कंपेयर करके देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ देखा था, करेक्ट करने के लिए क्या किया, डेबिट एक्चुअल का आना चाहिए था, डेबिट, इसलिए दो इफेक्ट आ गए, हमने यही दो इफेक्ट यहाँ लिखे।
सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना था तो कर दिया है। टू सस्पेंस अकाउंट ₹9000, ये 9000 है, इसको देख लेना बराबर। क्या आया था 9000 रुपीस। क्लियर। इसी तरीके से आप लोग सारी चीज करेंगे। जर्नल एंट्री प्रॉपर आनी चाहिए, सस्पेंस अकाउंट भी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट illustration number 7, rectify the following accounting errors through suspense account by making journal entry। क्वेश्चन ध्यान से रीड करें। आपको क्या पूछा गया है, जर्नल एंट्री पूछी है एंड अकाउंटिंग एरर्स जो भी होगी आपकी, है ना, वो रिलेटेड ट्रांजैक्शन के अंदर अलग अलग तरह की एरर होगी, आप उसको किसके थ्रू रेक्टिफाई करेंगे, सस्पेंस अकाउंट वहां पर आप क्रिएट करेंगे एंड वहां पर जो एरर आ रही है उसे आप रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर। चलिए फर्स्ट क्या प्रिपेयर करना है आपको, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया जाए तो इस तरीके से ही आएगा, बहुत अच्छे से बता रहे हैं ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे। क्या बताया गया है, फर्स्ट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर ₹2500 was entered in the sales book, however मोहित अकाउंट was correctly credited। क्या बताया यहां पे कि हमने मोहित से कुछ गुड्स परचेज किए थे बट बाय मिस्टेक हमने उसे कहां पर एंटर कर दिया है, सेल्स बुक में हमने उसे एंटर कर दिया है। हाउएवर मोहित अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, दैट मींस मोहित के अकाउंट में वो चीज सही से क्रेडिट हुई थी। मतलब गलती कहां हो गई है, परचेज जहां पर परचेज माना था वो कहां चला गया, सेल्स में। सिर्फ आपको जर्नल एंट्री दी गई है, इसे करेक्ट फॉर्म में किस तरीके से आई चलिए वो देख लेते हैं एक बार। हम लोग आ जाते हैं यहां पे। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोहित और हमने किसका ट्रांजैक्शन हुआ था, हमारा मोहित एंड हमने क्या किया है, परचेज किया था। चलो पहले क्या करूं, परचेज अकाउंट बन जाएगा मेरा। क्लियर, बनेगा क्या, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट कौन सा बनेगा, मोहित, इट्स अ मोहित और मोहित, मोहित करेक्ट है ना, मोहित अकाउंट। ये क्या शो कर रहा है आपका, डेबिट क्रेडिट। अब यहां पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको समझो कि जर्नल एंट्री क्या आनी चाहिए थी इसकी, गुड्स परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहित ऑफ ₹2500, दैट्स इट। अभी आप यहां तक समझो कि ये ट्रांजैक्शन है बराबर। ट्रांजैक्शन हमारा एग्जैक्ट इतना ही, बाकी ये तो हमको एरर के थ्रू बताया गया। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहित नाम है, दैट मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर। जर्नल एंट्री क्या आ जाती है इसकी, अगर इसकी जर्नल एंट्री में बोलूं तो क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, अमाउंट कितनी थी 2500, 2500। करेक्ट एंट्री पहले सीखना कि करेक्ट एंट्री कैसे जाती, यहां पे करेक्ट जो उसकी एंट्री है वो किस तरीके से आती। परचेज का अकाउंट में मोहित को क्या कर दिया था, डेबिट, यहां क्या आ जाता, मोहित अकाउंट 2500। मोहित के अकाउंट में कहां जाती है चीज, क्रेडिट में जाती, परचेज अकाउंट, ये लेजर है उस तरह का बराबर, 2500। क्लियर, ये सही चीज है। अब बाय मिस्टेक उनसे गलती से क्या चीज हो गई है यहां पे, बट बाय मिस्टेक उनसे क्या हो गया कि उन्होंने परचेज की जगह सेल्स बुक में उसे एंटर कर दिया। क्या किया, सेल्स बुक में एंटर किया है, दैट मींस यहां पे सेल्स अकाउंट एक बना दो। पर्पल से एक जो गलत हो गया वो, ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट। अब सेल्स बुक में कॉमन सी बात है, कहां पर एंट्री किया जाती है हर चीज की, क्रेडिट साइड पे ही उसकी एंट्री होती है। कहां पर होती है, क्रेडिट साइड। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी और ये पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां आपको ये चीज स्पेसिफाई नहीं करी है कि सेल्स बुक में कौन सी साइड एंटर किया है, डेबिट क्रेडिट। तो ये लॉजिकल बात है कि परचेज में डेबिट होता है, हम जब भी सेल्स करते हैं तो हम क्रेडिट साइड ही लिखते हैं। बाय मिस्टेक ने सेल्स बुक में लिखा है तो सेल्स बुक में इंसान कहां लिखेगा, क्रेडिट साइड पे ही लिखता है। चलो तो किस साइड लिख दिया उन्होंने, इस साइड पे,
क्या मोहित अकाउंट करके, मोहित अकाउंट 2500। मिस्टेक देखो, अब फाइनली हमारा सिनेरियो वो कुछ इस तरीके से, परचेज नहीं, इस तरीके से एंट्री आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, बराबर देखा था हमने इससे पहले भी कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सेम जो पर्पल कलर से कर रहा हूं, ग्रीन कलर से जो होगा, अब ये सॉल्यूशन है। जस्ट लाइक मोहित अकाउंट यहां पर आ गया था, फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। दैट मींस ये अकाउंट को मेरे को 0 करना पड़ेगा। क्लियर, यहां तो मैंने लिखा नहीं है, इसको क्या करना होगा 0। दैट मींस जितनी अमाउंट यहां पर है सेम अमाउंट क्या कर लूंगा, यहीं पर लिख दूंगा। कितनी 2500, या मोहित के नाम से फिर से लिख सकता हूं, या रॉन्गली क्रेडिटेड करके लिख दूंगा, रॉन्गली क्रेडिटेड अमाउंट कितनी 2500, 0 हो गई अमाउंट। क्लियर ना, करेक्ट एंट्री कौन सी आएगी, यहां पर आती मोहित अकाउंट 2500, बराबर क्या आ जाती, सेम मोहित अकाउंट 2500, बराबर टोटल कितना हो गया 2500, 2500। कितनी बार आपने इस चीज की इफेक्ट दी, 2 बार। टोटल अमाउंट कितनी हो गई 5000 की इफेक्ट दी है आप लोग ने। दैट मींस अब इफेक्ट क्या आएगी, एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट कैसे है, क्योंकि डेबिट साइड पर एंट्री हुई है इसलिए डेबिट यहां लिख दूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, है ना। 2 क्वेश्चन के अंदर हमको बताया गया था कि जितनी भी एरर है हम किसके थ्रू रेक्टिफाई करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। 2 सस्पेंस अकाउंट कितना 2500, 2500 एंड कितनी आ जाएगी अमाउंट 5000 रुपीज। करेक्ट, यही चीज है। परचेज अकाउंट डेबिट 250, सेल्स अकाउंट 2500, टू सस्पेंस अकाउंट 5000 रुपीज। नरेशन देंगे, परचेज ऑफ गुड्स was entered in the sales book, now corrected। इफ अगर आपने करेक्शन कर दिया है तो लास्ट के अपने इन शॉर्ट आपके नरेशन में सारी चीज आ जानी चाहिए। अगर कोई ऊपर का ट्रांजैक्शन जो है अगर वो नहीं भी देखे तो नरेशन से पता चल जाना चाहिए। क्लियर, किस तरीके से इसकी इफेक्ट आई, समझी ना। नेक्स्ट क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनिल अ डेटर। हमने कैश रिसीव किया हमारे डेटर के पास से 3200 was correctly entered in the cash book but was omitted to be posted to his account। his means अनिल की बात कर रहे कि भाई हमने कैश रिसीव किया वो सही तरीके से एंटर किसमें किया है, कैश बुक के अंदर लिख दिया, बट हम लोग किसके अकाउंट में, अनिल के अकाउंट में उसे पोस्ट करना रह गया है। जब भी ओमिटेड का आए तो दैट मींस एकदम क्लियर है क्या करना होता है आपको, क्या करना होगा, जो एंट्री नहीं की है तो उसे कर दो। क्या आ जाएगी यहां पे एंट्री उसकी, आपने कैश रिसीव किया है, एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल है, टू अनिल अकाउंट। कितनी अमाउंट थी 3200, 320। क्लियर, आपने एंट्री नहीं की थी उसे एंट्री अब कर दो। यहां पे ओमिटेड के अंदर सिर्फ एंट्री ही करनी होती है, बाकी आपको उस तरह समझने की जरूरत है ही क्योंकि लेजर रहा है नहीं यहां पे। इफ अगर कहीं गलत पोस्टिंग कर दी होती तब लेजर के थ्रू समझना जरूरी है। एंट्री इसी तरीके से आएगी, चलो देख लो, है ना। आपने कैश रिसीव किया था लेकिन एरर है, तुम्हारी एरर को किस तरीके से हटाया जाएगा, थ्रू सस्पेंस अकाउंट, बराबर। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3200 और टू अनिल्स अकाउंट 320। अनिल्स अकाउंट ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड, बराबर। क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गई। यही चीज में कैसा रहा था, कैश अकाउंट आएगा यहां पे, कैश अकाउंट आ रहा था बट बाय मिस्टेक आप लिखना रह गए थे। अगर ये ओमिटेड नहीं होता तो उसके एंट्री कुछ इस तरीके से आती, कैश अकाउंट वाले, बट यहां पर सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट किया गया,
क्योंकि कैश के अंदर ऑलरेडी एंट्री कर दी गई थी अनिल के अंदर, बाकी अनिल के अकाउंट में, इसीलिए डेबिट साइड पे क्या आएगा सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट पे कौन आएंगे अनिल्स अकाउंट 3200। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, sales book was overcasted by 1500। ओवरकास्ट है ये बुक, बराबर। ओवरकास्ट कब आती चीज मुझे इतने बताओ सर, अगर वो ओवरकास्ट आ रहा है तो किस तरीके से होगा, लॉजिकल सी बात है। ओवरकास्ट है, सेल्स बुक है ओवरकास्ट है, तो सेल्स बुक कैसी होती है हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ओवरकास्ट सेल्स में किधर आएगा क्रेडिट साइड पे ही आएगा। कितना हो रहा है ओवरकास्ट, कितना आ रहा है 1500, कितना आ रहा है 1500 आ रहा है, तो इसको सेटल करना होगा, तो क्या कर देंगे क्रेडिट में आ रहा है इसे अब डेबिट में कर दो, है ना। ओवरकास्ट करें पूरी सस्पेंस अकाउंट, क्या कर दिया यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, क्लियर। सस्पेंस अकाउंट 1500 दोनों चीज टैली हो गई, क्लियर। सस्पेंस अकाउंट सेल्स का किधर आया डेबिट, दैट मींस क्या होगा वो क्रेडिट, एंट्री क्या जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्लियर। सेल्स अकाउंट डेबिट 1500 टू सस्पेंस अकाउंट 1500, सेल्स बुक ओवरकास्टेड इज नाउ करेक्टेड, इज नाउ करेक्टेड। नाउ लिख देना यहां पे, नाउ लिखा नहीं गया है, इज नाउ करेक्टेड, क्लियर। समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा हमारे, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है फोर्थ वन, कैश ऑफ ₹4000 paid to Hanif, paid to Hanif was credited to Rafiq account as ₹1400। अब यहां पर देखो दो चीज हो रही है, एक तो आपको किसके अकाउंट में लिखना था हनीफ के, उसकी जगह किसके अकाउंट में लिख दिया रफीक के, और अमाउंट कितनी थी 4000, और यहां पर अमाउंट में भी चेंज है, क्लियर। दैट मींस यहां पे रॉन्ग हुआ है, तो पहले चलो लिख लो कि किस तरीके से इन लोगों ने प्रिपेयर किया, बराबर। पहले देख लो प्रिपेयर किस तरीके से हुआ ये, यहां पर कौन हमारे दो कैरेक्टर है हनीफ एंड रफीक। चलिए एच एंड आर के थ्रू मैं नोट करता हूं, तो एच एंड आर क्या बताया है, रफीक का अकाउंट देख लेते हैं, डेबिट क्रेडिट। रफीक के अकाउंट में क्या कर दिया है बाय मिस्टेक इन लोग ने, क्रेडिट कर दिया है, बराबर। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या क्रेडिट किया है इन लोग ने, कैश की अमाउंट क्रेडिट की है, अमाउंट देखो कितना है, पहले जो एक्चुअल चीज है वो दिखाओ। रफीक के अकाउंट में क्रेडिट की है अमाउंट कितनी 1400, 1400। कैश बुक के अंदर उन्हें परफेक्टली सही तरीके से एंटर कर दिया गया, क्या था कैश में, कैश ऑफ 4000 पेड टू हनीफ was credited to Rafiq account as 1400, क्लियर। इस तरीके से इसकी एंट्री क्या आनी चाहिए थी, एक्चुअल एंट्री, हमारी जो एक्चुअल एंट्री वो क्या आनी चाहिए थी, एक्चुअल एंट्री क्या आनी चाहिए थी हनीफ टू कैश अकाउंट, एक्चुअल एंट्री यही थी, अकाउंट डेबिट 4000 था 4000, क्लियर। एंट्री इस तरीके की, एक अकाउंट बनेगा दूसरा एच के नाम से, डेबिट क्रेडिट, कैश का बनता है यहां पे डेबिट क्रेडिट, अमाउंट क्या आ जाती कैश के अंदर क्रेडिट साइड पे एच, बराबर। क्या एच अकाउंट कितना 4000 रुपीज, हनीफ के अकाउंट में डेबिट में आएगी
करेक्ट एंट्री बता रहा हूं, क्या आ जाएगी हनीफ के अकाउंट में डेबिट साइड क्या आ जाएगा कैश 4000 रुपीज। करेक्ट एंट्री है, बाय मिस्टेक इनसे यहां पे क्या हो गया 1400 आ गया था, इसे करेक्ट करेंगे। रॉन्गली क्रेडिटेड कितना आ गया 1400, अमाउंट इक्वल हो गई, अमाउंट क्या हो गई इक्वल। अब कौन सी चीज की आपने एंट्री दी है इसे लिख दिया जाए, बराबर कितना है इसे लिख दो एंट्री। चलो एंट्री लिख दूं मैं, क्या आ जाएगी रफीक्स अकाउंट टू हनीफ्स अकाउंट डेबिट, किसके थ्रू से सॉल्व किया जाएगा कैश नहीं, सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना था रफीक के अंदर 1400, हनीफ के अंदर कितना था डेबिट साइड पे 4000, दैट मींस सस्पेंस अकाउंट कितने में हो गया 5400। क्लियर, कितना आ गया 5400, हनीफ अकाउंट डेबिट 4000, रफीक अकाउंट डेबिट 1400 टू सस्पेंस अकाउंट 5400 rupees. Cash paid to Hanif was wrongly credited to Rafiq. The error is now rectified. Clear? Error यहाँ पर rectify हो गई आपकी। चलिए next क्या है, the total of purchase return book of rupees 3150 was carried forward as 1530। सिंपल सी बात है, क्या बताया गया है कि आपकी परचेज बुक थी, परचेज रिटर्न बुक है, क्या है परचेज रिटर्न बुक है, उसके अंदर क्या हो गया है आपकी अमाउंट चेंज हो गई, यहाँ पे अमाउंट क्या आनी चाहिए थी 3150, बट बाय मिस्टेक जैसे पेज टर्न किया कैरी फॉरवर्ड करने में अमाउंट चेंज हो गई, जो हो गई 1530। क्लियर, अब यहाँ पे भी सेम सस्पेंस अकाउंट ही क्रिएट होगा, बट अमाउंट कौन सी आएगी, अमाउंट में क्या होगा आपका एरर एग्जैक्ट कितने अमाउंट का आएगा, तो उसके लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कि एग्जैक्ट अमाउंट का डिफरेंस कितना आएगा, कितना आएगा इन दोनों के बीच के डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितना आएगा 3150 में से 1530 मे बी 1620 का क्या आएगा डिफरेंस, आपका क्या क्रिएट होगा डिफरेंस होगा, बराबर। तो यही सस्पेंस अकाउंट बनेगा। आपकी परचेज की एंट्री क्या होती है मुझे इतना बता सर, हम कोई भी चीज की परचेज की एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो अकाउंट क्रेडिट, बराबर यही एंट्री होती है जब आप परचेज करते हो। तो सिंपल सी बात है, जब परचेज रिटर्न होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर सो एंड सो अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, बराबर यही आएगा। यहां पर एरर है, दैट मींस इसको क्या कर देंगे सस्पेंस अकाउंट, क्या हो गया ये सस्पेंस अकाउंट। क्लियर, परचेज रिटर्न, रिटर्न की एंट्री देखी, परचेज की एंट्री ऐसी। चलो बाकी रह गया था ना, तो एग्जैक्ट उतनी ही एरर के अमाउंट लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1620 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1620। परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट, अंडरकास्ट क्यों अंडरकास्ट आया मुझे इतना बताओ, क्यों यहां पर ये लोगों ने अंडरकास्ट लिखा है, क्यों, वो इसलिए कि आपकी अमाउंट पहले कितनी थी 3150, आपकी अमाउंट यहां पर कम हो गई है, अमाउंट जो है वो यहां पे क्या हो गई कम हो गई, बराबर अमाउंट कम हो गई, इसलिए क्या आ गया अंडरकास्ट आ गया। इफ 3000 की जगह अगर ये मैं 4530 कर देता तो क्या हो जाती, वेरी गुड, क्या हो जाती ओवरकास्ट, क्या हो जाती ओवरकास्ट, बराबर। नरेशन में भी इस तरह से क्यों लिखा है ये भी पता होना चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कौन सा है 6th वन, नमिता was paid cash 6500 but
सुमिता वॉज डेबिटेड बाय 6000। अब यहां पर छोटी सी गड़बड़ हो गई है। कैसी है? नमिता वॉज पेड कैश ₹6,500 वॉज पेड। हाँ, नमिता वॉज पेड paid cash ₹6,500 but Sumita was debited by ₹6,000। क्या हो गया? डेबिट आया, पे किया है हमने किसको? पेड कैश है, किसको पे किया है? नमिता को। किसको पे कर दिया है? नमिता को। बराबर। अमाउंट कितनी थी यहां पे? 6,500। बट बाय मिस्टेक, अब क्या हो गया यहां पे? बट बाय मिस्टेक सुमिता को हमने डेबिट कर दिया है। सुमिता को क्या कर दिया है? डेबिट। क्लियर? यहां पे क्या कर दिया? जो सुमिता का अकाउंट होगा, है ना, सुमिता का जो अकाउंट है उसके अंदर उसे डेबिट साइड पे क्या कर दिया हमने? इफेक्ट भी दी, वो भी कैसी? गलत इफेक्ट दे दी है। क्या? कैश लिख के कर दिया होगा यहां पे, बराबर। गलत इफेक्ट भी दी है। कितने की? 6,000 रुपीज की। क्लियर? नाउ डेबिट किया, अब इसे क्या कर दो? सेम इतनी ही अमाउंट मुझे क्या करनी होगी? क्रेडिट करनी पड़ेगी, ताकि ये चीज क्या हो जाए? टैली हो जाए। बराबर। क्या करना होगा? सेम इतनी ही अमाउंट मुझे क्रेडिट करनी होगी। सेम रॉन्गली डेबिटेड कितनी थी? 6,000 रुपीज। किस साइड आई? क्रेडिट साइड पे की। कितनी अमाउंट आई यहां पर? ना। नेक्स्ट कितनी अमाउंट यहां पे कर दी? 6,000। ये अमाउंट तो डेबिट साइड पे आनी थी, इनके अकाउंट में डेबिट में करेंगे वो। दैट मींस नमिता's अकाउंट क्या था? नमिता अकाउंट डेबिट क्रेडिट किधर से आना चाहिए था? डेबिट साइड। कैश कितना? 6,500। कितना आया? 6,500। हमने अभी एंट्री कितने की दी? इस चीज की दी, बराबर। अब इसकी क्या करो? जर्नल एंट्री लिख दो, इस तरीके से आएगी। चलो जर्नल एंट्री लिखता हूं मैं रेड पेन से। क्या आएगा? पहले तो नमिता's अकाउंट, दोनों साइड कैश कैश की इफेक्ट आएगी। जब भी क्या आएगा? कैश ही आएगा। सेम इफेक्ट क्या आएगी? अब नमिता अकाउंट, नमिता's अकाउंट कितना था? 6,500। ओ सॉरी, नमिता's अकाउंट डेबिट 6,500। सुमिता के अकाउंट में क्या है? क्रेडिट हुआ है टू सुमिता's अकाउंट। कितना है? 6,000 रुपीज टू 6,000 रुपीज। नाउ रिमेनिंग कितना बच गया? कितने की डिफरेंस आ रहा है? 6,500, 600 इधर आ गया। रिमेनिंग कितना पोर्शन बचा? 6,500 माइनस 6,000 करो। 500 टू सस्पेंस अकाउंट 500। क्लियर? ये क्या गई आपकी जर्नल एंट्री। क्लियर? करेक्ट। रेक्टिफिकेशन कर दिया। क्या किया आपने? रेक्टिफाई किया थ्रू सस्पेंस अकाउंट। आपकी जर्नल एंट्री आई कुछ इस तरीके से। चलो देख ले किस तरीके से एंट्री अभी। करेक्ट। Namita's account debit 6,500 to Sumita's account 6,000 rupees to कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था? तो सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 500। नाउ नरेशन कैश पेड to Namita ₹6,500 was debited to Sumita's account by 6,000. The error is now rectified. Is now rectified. बराबर? नरेशन में कुछ नहीं करना है, इसे आपको जो क्वेश्चन दिया है ना, सेम इसी को प्रॉपर वे में लिख देना है, बस और कुछ नहीं है। बराबर?
आगे डेट के कॉलम में अंदर आना चाहिए था नंबर, डेट नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर आप लोग सीरियल नंबर भी लिख सकते हो, है ना। इफ अगर डेट का फॉर्मेट नहीं है तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दो, सीरियल नंबर। क्लियर? देन ये सारी चीजें बाहर आउटर कॉलम में नहीं आती, अंदर ही आएगी। इन लोगों ने बाहर लिखी है, इस तरीके से बाहर नहीं, अंदर के कॉलम में ही आएगी। करेक्शन कर लेना। चलो, क्लियर? नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइड एरर। अभी तक हम कैसा देख रहे थे? वन साइड एरर। नाउ कम्स ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइड एरर। Error which affect two different account on the same side or different side is called as two side error। टिक कर लेना इसे कि टू साइड एरर किसे बोला जाता है कि दो अकाउंट के अंदर आइदर सेम साइड पे, दैट मींस डेबिट डेबिट होगा, या उस साइड में गलत इफेक्ट आ गई है, या अदरवाइज कहीं पर डेबिट होना था वहां क्रेडिट हो गया, कहीं पर क्रेडिट होना था वहां पे डेबिट हो गया। बराबर? अगर ऐसे केस आए दैट मींस टू साइड एरर हुई। क्लियर? वही चीज का आपको डेफिनेशन दिया है, वन लाइन। ना उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या बताया गया? फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम फर्नीचर हाउस ऑन 15th January 2014 for ₹5,000 was wrongly entered in the purchase book। क्या हो गया? आपने गलती से उसे कहां लिख दिया है? परचेज बुक में। मन में ऐसा मत लाना कि सर परचेज तो किया है तो परचेज बुक में ही आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्नीचर आपकी एसेट है। फर्नीचर क्या है? आपकी एसेट, तो सेपरेट फर्नीचर के अकाउंट में ही उसकी इफेक्ट जाएगी। क्लियर? उसी के अकाउंट में उसकी इफेक्ट जानी चाहिए थी। अब परचेज तो आपने कर लिया, बराबर, परचेज कर लिया, यहां पर क्या चीज होगी? क्या किया था? जैसे लेजर के थ्रू हम अच्छे समझ चलते थे, परचेज अकाउंट, है ना, डेबिट क्रेडिट, यहां पर क्या कर दिया? बराबर, परचेज अकाउंट में क्या किया? डेबिट साइड पे आपने उसकी एंट्री करी, परचेज हम डेबिट में ही लिखते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है जहां तक मुझे कि कहां किया जाता है, डेबिट साइड पे करते हैं। क्या कर दिया? यहाँ पे लिख दिया आपने, क्या कोई फर्नीचर लेके आए हो, कितना? 5,000 रुपीज का, सो एंड सो, अमाउंट कितनी? 5,000 ही है ना, हाँ 5,000 ही। क्लियर? कितनी? यहाँ पर लिख दी, बट बाय मिस्टेक कहां पर आनी चाहिए? फर्नीचर के अकाउंट में आनी चाहिए। कहां आनी चाहिए? फर्नीचर के अकाउंट में आना चाहिए था कि भाई फर्नीचर आया है करके। क्लियर? बाय मिस्टेक कहां लिख दी? इस साइड पे लिख दी हमने अमाउंट, फर्नीचर पे कहां था? इधर की परचेज किया आपने, या परचेज है कैश के थ्रू लेके आते हो ना, बराबर, आइदर कैश लाए हो क्रेडिट हो, क्रेडिट है क्योंकि नाम दिया था, इसका नाम है फर्नीचर हाउस, तो क्या आएगा? फर्नीचर हाउस अकाउंट कितना था? 5,000 रुपीज। बराबर, इफेक्ट ऐसी आती, बाय मिस्टेक गलत कर दी, इसको रेक्टिफाई कर दो, जो चीज आपने डेबिट में कर दी थी उसे क्रेडिट साइड पे कर दो। फर्नीचर अकाउंट 5,000, क्लियर हो गया? अमाउंट 0 हो गई, बराबर, क्या हो गया? अमाउंट 0 क्लियर कर दिया आपकी अमाउंट ना। क्या था? फर्नीचर अकाउंट कहां पर आता है इसका? डेबिट साइड। ओके सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। इधर आता है यहां पर फर्नीचर हाउस, कितना था? 5,000 रुपीज। क्लियर? डेबिट क्रेडिट, एंट्री क्या आ जाएगी इसकी? चलिए एंट्री लिखते हैं। एंट्री किस तरीके से आती? फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कहां पर आया है? जो देखो ये तो करेक्ट इफेक्ट है उसकी, करेक्ट इफेक्ट। रेक्टिफाई क्या किया हमने? इस चीज को रेक्टिफाई कर दी मेन, ये तो करेक्ट इफेक्ट है, हमको रेक्टिफाई करना था। करेक्ट किस में करेंगे? यहां पर तो एंट्री चली ही जाएगी, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहां पर रेक्टिफाई करना था, क्रेडिट है इसको यहां कर दो, डेबिट टू
परचेज अकाउंट में क्रेडिट किया, दैट मींस परचेज है यहाँ पे, टू परचेज अकाउंट, अमाउंट कितनी थी 5000 एंड 5000, ये 0 0 0 0 0 0 ऐसे जीरो में लगाना जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया, बराबर। कितना है 5002, क्लियर। ये क्या हो गया आपकी करेक्ट एंट्री हो गई, दो अकाउंट के साथ एक साथ एंट्री हो गई। फर्नीचर के अकाउंट में डेबिट साइड पे आपने फर्नीचर की इफेक्ट भी आ गई एंड परचेज में से उसको रेक्टिफाई भी कर दिया, क्लियर। समझो किस तरीके से एंट्री आई, अब समझ में आई। सॉल्यूशन, accounts affected are furniture account which is omitted to be debited and purchase account which is wrongly debited। आपने परचेज में लिख दिया बट बाय मिस्टेक, फर्नीचर में तो भूल गए होंगे ना, तभी तो इसमें लिखा। ऐसा थोड़ी कि इसके अंदर गलती से लिख दिया तो सही उसमें भी लिख दिया, इसमें से हटाना पड़ेगा पहले फिर आप उसमें लिख सकते हो, बराबर। तो उसमें से हटाया, उसके अंदर हमने लिख दिया। हमको यहाँ पे कौन सी एंट्री दिखानी है, हमने जो करेक्शन किया है वो एंट्री दिखानी है। तो करेक्शन तो यही था, फर्नीचर अकाउंट टू परचेज अकाउंट डेबिट 5000। नरेशन देंगे, फर्नीचर परचेज रॉन्गली एंटर्ड इन दी परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड, क्लियर। नाउ क्या है 12.4 आंसर द फॉलोइंग इन दी वन सेंटेंस। When is suspense account open? Clear? When is suspense account is open? Here we have when trial balance does not agree, create तभी होता है, that means या तो वो टैली नहीं होता है तब बनाते हैं। When does suspense account disappear? कब suspense account को disappear कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है? When error responsible for suspense account are rectified, जो एरर है आप उस एरर को अगर ढूंढ लो, हटा दो तो आपका सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाएगा। What are two-sided errors? Two-sided error कौन सी होती है? Error which affect two different account on the same side or we can answer or a different side. Clear? The same sentence हमारा वही है। What type of error are rectified through suspense account? कौन से तरह की सस्पेंस अकाउंट में क्लियर होते हैं? वन साइड एरर किस तरीके की आती है? आपको ये पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, लाइक व्हिच टाइप ऑफ एरर आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। वन साइड एरर आप रेक्टिफाई करेंगे थ्रू सस्पेंस अकाउंट के, बराबर। नाउ व्हाट यू लर्न, सेम हमने जो चीज पढ़ी, ट्रायल बैलेंस किस लिए बनता है, एरर कहां पर आती है, किस तरह की इफेक्ट आती है, क्लियर। ये सब एक रीड कर लेना आप लोग। नाउ इसके बाद क्या आपकी टर्मिनल एक्सरसाइज, क्लियर। एक्सरसाइज सारी चीजें हैं हमारे अंदर, सॉल्व कर लेनी है आपको। जितने भी रेक्टिफिकेशन है, एरर इफ अगर आ रही है, अंडरकास्ट ओवरकास्ट, बराबर अंडरकास्ट आ रहा है, दैट मींस कहां पर आएगा, परचेज बुक में डेबिट, सेल्स रिटर्न में डेबिट, सेल्स रिटर्न में भी डेबिट, क्लियर। ये सारी एरर आ जाएगी, कंप्लीट। चलिए तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 12 एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन भी कंप्लीट हुआ।